नमस्कार। IPSM यूट्यूब चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। हम पहले भी कई सारे चीज़ डिस्कशन कर चुके हैं IPSM यूट्यूब चैनल पे पैरामेडिकल कोर्सेज को लेके। आज हम एक नया टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। पैरामेडिकल कोर्स का स्कोप क्या है, क्या अपॉर्चुनिटी है। अभी हम कोई पढ़ाई पढ़ते हैं या कोई चीज़ को पढ़ने के लिए सोचते हैं तो पहले हम सोचते हैं कि इसका स्कोप क्या है, क्योंकि स्कोप के हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं कि इसको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। तो ऐसे ही पैरामेडिकल कोर्स का अंदर हम देखेंगे कि पैरामेडिकल का क्या स्कोप है, पैरामेडिकल पढ़ाई हम करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है। पैरामेडिकल कोर्स क्या होता है ना, जो हेल्थ सेक्टर में जो हमें मेडिकल को सपोर्ट करता है उनको एलाइड हेल्थ सर्विस या पैरामेडिक्स कहा जाता है। पैरामेडिकल पढ़ने के बाद पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स हो, चाहे डिप्लोमा कोर्स हो, चाहे डिग्री कोर्स हो, चाहे सर्टिफिकेट कोर्स हो, तो हम कहाँ पर काम करेंगे न, ज़्यादातर हम हेल्थ सेक्टर में काम करेंगे। हेल्थ सेक्टर यानी कि हॉस्पिटल्स हो सकता है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो सकता है, पॉलीक्लिनिक हो सकता है या लैब हो सकता है। तो इन जगह में हम काम कर सकते हैं। पहले आते हैं, हम सोचते हैं कि हमने पैरामेडिकल कोर्स कर लिए, तो पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद हमारा जो अपॉर्चुनिटी है, हमारा जो स्कोप है, पहले होता है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। गवर्नमेंट सेक्टर्स में हर साल पैरामेडिकल पढ़ने के बाद जॉब निकलता है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट का अपना हॉस्पिटल्स होता है, गवर्नमेंट का अपना डिस्पेंसरीज होता है, गवर्नमेंट का अपना लैब्स होता है। तो उन सारे जगह में हमें सारे पैरामेडिक जो होते हैं उनका रिक्वायरमेंट आता है। जैसे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस होता है या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट्स होता है, लैब्स होता है, रिसर्च सेंटर्स होता है। उनमें हमें किसका ज़रूरत होता है ना, पैरामेडिकल प्रोफेशनल का ज़रूरत होता है। फिर आते हैं प्राइवेट सेक्टर्स। प्राइवेट सेक्टर्स में जितने सारे हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, छोटे हॉस्पिटल्स है, बड़े हॉस्पिटल्स है। प्राइवेट में जितना हॉस्पिटल्स है हम नाम लेंगे, जैसा कि मैक्स हॉस्पिटल हो, अपोलो हो, फोर्टिस हो, मैक्स हो, तो ये सारे जगह में हमें पैरामेडिक्स का रिक्वायरमेंट है। कोई भी हॉस्पिटल जब हम जाते हैं तो हॉस्पिटल्स में मान लीजिए 5% डॉक्टर्स हो, तो बाकी 95% लोग कौन होते हैं ना, पैरामेडिक्स होते हैं। जो एक्चुअल वर्कफोर्स हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं वो होते हैं पैरामेडिक्स। तो पैरामेडिक्स का सबसे ज़्यादा डिमांड होता है हेल्थ सेक्टर्स में। फिर तीसरा आते हैं कि हमने पैरामेडिकल पढ़े, हम गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। फिर हम अपना सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, यानी कि हम अपना लैब भी खोल सकते हैं, अपना डायग्नोस्टिक सेंटर्स भी खोल सकते हैं। हम पैरामेडिकल पढ़ के एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। तो पैरामेडिकल का कई फ़ायदा हुआ। तो मैं जॉब करना चाहता हूँ तो मैं जॉब कर सकता हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर में कर सकता हूँ, प्राइवेट सेक्टर में भी कर सकता हूँ। मेरा मन हुआ कि मैं अभी एक्सपीरियंस हो गया, मुझे काम आता है, तो मैं क्यों ना अपना लैब खोलूँ, अपना डायग्नोस्टिक सेंटर्स खोलूँ, तो मैं अपना डायग्नोस्टिक सेंटर भी खोल सकता हूँ। फिर आता है कि मैं फ्रीलांसर बन सकता हूँ। फ्रीलांसर क्या होता है, मैं कहीं पर भी पर्टिकुलर एक ही जगह में जॉब नहीं कर रहा हूँ। मैं कई हॉस्पिटल्स हो या कई डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो, सबके साथ मेरा टाई अप है। मैं जहाँ पर आवर्ली बेसिस में जाके जॉब कर सकता हूँ, उसको बोला जाता है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर में हमें कोई रूल्स रेगुलेशन उस हॉस्पिटल या उस ऑर्गेनाइजेशन का हमारे ऊपर लागू नहीं होता है। हमें अपने हिसाब से काम करना है। हम पर्टिकुलर किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है कि हम उन्हीं के सारे रूल्स रेगुलेशन 8 घंटा या 12 घंटा को पूरा करना है। तो हम फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। फ्रीलांसर बनने से क्या फ़ायदा है ना, जो वर्किंग आवर्स है वो मेरे लिए फ्लेक्सिबल हो, मैं मेरे हिसाब से काम कर सकता हूँ। फिर आता है कि पैरामेडिकल पढ़ने के बाद और एक अच्छा सबसे चीज़ है, पैरामेडिकल में टीचिंग में जो रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। पैरामेडिकल में ज़्यादातर लोग हमारे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, हेल्थ सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। टीचिंग में सबसे ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि टीचिंग में इतना पैरामेडिक्स अवेलेबल नहीं है। तो हम पैरामेडिक्स पढ़ने के बाद, मास्टर डिग्रीज करने के बाद या बैचलर करने के बाद हम टीचिंग को भी एक प्रोफेशन ले सकते हैं, जिसमें अच्छा खासी हम इनकम कर सकते हैं। तो पैरामेडिक एक ऐसा फील्ड है जो अभी भी
इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ है, सारे लोग पैरामेडिकल की तरफ नहीं देखे हैं, तो इसमें अभी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो इसलिए अभी के टाइम पे पैरामेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा स्कोप है। आज इसके साथ ही इतना ही, फिर और एक नया वीडियो के साथ फिर हम आपके साथ आएंगे। तब तक नमस्ते।